बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कंप्यूटर के एक ऐसे एरर के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर ये आता है। तो इसके लिए जो है आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो कंप्यूटर कुछ अर्सा बंद रहते हैं, उसके बाद जब दोबारा हम ऑन करते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं देते और बस बीप्स जो हैं बार बार देते रहते हैं। तो उनको कैसे सेट किया जाता है। अभी हमारे सामने ये जो पीसी है इसका भी यही प्रॉब्लम है। तो इसे हम ऑन करते हैं। तो ये स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा और बार बार बीप दे रहा है, या बाज़ जो एलसीडीज होती हैं उनके ऊपर जो है ये नो सिग्नल्स का एरर आता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है कंप्यूटर की पावर प्लग को जो है ना, पावर केबल को आपने उतार देना है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले आप पावर केबल को उतारें। अब इसको मैं चेक करूंगा। ये इंटरनल पार्ट है कंप्यूटर का, सीपीयू का। तो हम देखते हैं कि डिस्प्ले का जो मेन प्रॉब्लम होती है वो रैम होती है। ठीक है, रैम के अंदर नमी की वजह से प्रॉब्लम स्लॉट्स के अंदर आ जाती हैं और वो जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डिस्प्ले नहीं देती। तो हम ये रैम को जो है निकाल के, तो ये जो सामने इसका हिस्सा होता है ये वाला, इसको साफ़ करेंगे। ठीक है, कपड़ा लेके आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद दोबारा इसे उसी तरह स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करते वक्त पूरे ध्यान के साथ इसे इंस्टॉल करना है ताकि अपनी स्लॉट के अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाए। अगर ये एक तरफ से उठी होगी तो ये इसका रैम का आईसी भी जल सकता है और रैम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से पूरे ध्यान के साथ इसे निकालें, और सिर्फ ये जो सामने वाला हिस्सा है इसे साफ़ करना है आपने। ठीक है, अब हम इसे साफ़ करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो ये रैम को हमने साफ़ कर लिया है अच्छे तरीके से। दोबारा इसके कट का ध्यान रखना है, स्लॉट के अंदर जिस तरह कट है उसी तरह इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये स्लॉट के अंदर भी कट है तो रैम के अंदर भी कट है। इस कट को उसके अंदर अच्छे तरीके से आपने बिठाना है। ये स्लॉट ओपन है, हम इसके अंदर रैम को बिठा रहे हैं। अब प्रेस करेंगे तो ये जो साइड वाले लॉक हैं स्लॉट के, ये बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, प्रेस करने से ये बंद हो जाते हैं। जब ये दोनों सही अच्छे तरीके से बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये सही तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। अब हम सीपीयू को ऑन करते हैं। ये सीपीयू ऑन हो गया। अब आप स्क्रीन पे देखें, डिस्प्ले आ जाएगा। अच्छा, ये डिस्प्ले आ गई। तो ये जो एरर है ये रैम की वजह से होता है अक्सर लैपटॉप्स के अंदर भी और इन ब्रांडेड डेस्कटॉप सिस्टम्स के अंदर भी। तो आप रैम को अच्छी तरीके से साफ़ करके दोबारा इंस्टॉल करें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा।